आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हार से सीखकर ही बनते हैं कामयाब खिलाड़ी। ग्रैंड मास्टर दिव्येंदु बरुआ। खड़गपुर शहर से सटे खाटरांगा स्थित ग्रिफिन्स इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय प्रथम ग्रिफिन्स इंटरनेशनल फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस आयोजन में 4 वर्ष के नन्हे खिलाड़ियों से लेकर 74 वर्ष के बुजुर्गों तक कुल 493 प्रतिभागियों ने अपनी दिमागी कसरत दिखाई। 10 वर्षों से बंद लाइट एंड साउंड शो को फिर चालू करने की योजना। मोहरकुंज में लाइट एंड साउंड शो एक बार फिर से शुरू हो सकता है, जो करीब 10 वर्ष से बंद है। इस शो को दोबारा चालू करने के लिए कोलकाता नगर निगम की ओर से विशेष योजना बनाई गई है। इसके लिए निगम की ओर से मोहरकुंज में बुनियादी ढांचे में सुधार भी किया जाएगा। माणिक भट्टाचार्य को नए खाते में मिला वेतन, आर्थिक तंगी से राहत। आम संवाददाता। कोलकाता शिक्षक नियुक्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद पलाशीपारा से तृणमूल विधायक और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। इसके चलते उन्हें विधानसभा से मिलने वाला वेतन और एक पूर्व शिक्षक के रूप में उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही थी। चोर निकला करोड़पति, सच्चाई जानकर पुलिस ग्रामीण हैरान। 24 परगना के नोदाखाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक चोर को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। जांच में चौंकाने की बात सामने आई है। आरोपी करोड़पति बताया जा रहा है। आरोपी के घर की तलाशी लेने पर पुलिस को पता चला कि चोर करोड़पति है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 मंजिला मकान महंगे टाइल्स व संगमरमर से बना है। आज से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। सोमवार से शुरू हो रहा है। पहले दिन अध्यक्ष शोक प्रस्ताव पढ़कर सदन की कार्यवाही उस दिन स्थगित कर देंगे। वहीं मंगलवार का दिन विधानसभा के लिए अहम होगा, क्योंकि इस दिन सदन में अध्यक्ष बिमान बनर्जी सेना के सम्मान में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेंगे। इस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित रह सकती हैं। पीड़ित किशोर का अब तक कोई सुराग नहीं, पुलिस ने मांगी सीआईडी से मदद। कोलकाता दक्षिण 24 परगना जिले के रविंद्रनगर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर एक किशोर के हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाकर बिजली के झटके देकर उस पर अमानवीय अत्याचार करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक पीड़ित किशोर का पता नहीं चल पाया है। वो पिछले 10 दिनों से लापता है। बांसबेड़िया में गंगा तट पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, प्रशासन अलर्ट। बांसबेड़िया के ईश्वर गुप्त पुल के पास गंगा नदी के तट पर मगरमच्छ देखे जाने की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। रविवार सुबह ही नगरपालिका अध्यक्ष आदित्य नियोगी और वन विभाग के अधिकारियों ने उक्त इलाके का निरीक्षण किया। नगरपालिका की ओर से गंगा किनारे माइक से घोषणाएं कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। एक्सक्लूजन कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में खराबी। सिलीगुड़ी कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस के इंजन में आई यांत्रिक खराबी के बाद कई ट्रेनें बंगाईगांव स्टेशन पर काफी देर तक फंसी रहीं। ट्रेन सिलीगुड़ी से कटिहार जा रही थी। ट्रेनों के काफी देर तक स्टेशनों पर रुके होने से आम यात्रियों का भारी परेशानी हुई। सिलीगुड़ी कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ महानंदा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रुकी रहीं। उक्त घटना रविवार को दोपहर करीब 3 बजे हुई। कईयों के पर कतरे गए, कई को मिली बड़ी जिम्मेदारी। स्टेबिलाइज्ड जनता मजदूर सेल बीजेएमसी की पश्चिम बंगाल इकाई की रविवार को राज्य कमेटी की घोषणा की गई। मध्य कोलकाता के भारत सभा हॉल में बीजेएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी की मौजूदगी में भारतीय जनता मजदूर सेल की नवनिर्वाचित राज्य कमेटी का गठन किया गया। बीजेएमसी राज्य कमेटी में कईयों के पर कतर दिए गए तो कईयों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। थोंग पिता की अनुपस्थिति में बच्चे को नहीं मिल रहा पासपोर्ट।
मां ने हाई कोर्ट में लगाई गुहार। प्रोसिक्यूट के बता के बीच चल रहे तलाक के मामले के कारण एक नाबालिग बच्चा पासपोर्ट नहीं मिलने से परेशानी में पड़ गया है। इस बच्चे को जापान में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। कोलकाता के आंचलिक पासपोर्ट कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक बच्चे के पिता स्वयं आकर हस्ताक्षर नहीं करते, तब तक पासपोर्ट जारी करना संभव नहीं है। गर्मी के चलते प्राथमिक स्कूलों का समय सुबह 6:15 बजे से करने की मांग उठी। पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक इसका समय बदलकर सुबह 6:15 बजे से करने की मांग कर रहे हैं। कुछ स्कूलों के हेडमास्टरों का कहना है कि सुबह 10:45 से शाम 4 बजे तक के समय में काफी तेज धूप होती है और बच्चे गर्मी में परेशान होते हैं। छात्रों को अब है WBJE के नतीजे का इंतजार। पश्चिम बंगाल JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन गत 27 अप्रैल को आयोजित की गई थी, जिसमें 1 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के माध्यम से राज्य के सरकारी और निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग और फार्मेसी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को परीक्षा के नतीजों का इंतजार है। WBJE बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि तय समय के अंदर ही JEE 2025 के नतीजे जारी किए जाएंगे। RKM विद्यालय में 11वीं में कॉमर्स स्ट्रीम शुरू। कोलकाता रामकृष्ण मिशन विद्यालय नरेंद्रपुर में अब 11वीं कक्षा में छात्रों को कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ने का मौका मिलेगा। काफी समय से छात्र कॉमर्स शुरू करने की मांग कर रहे थे। छात्रों की मांग के कारण यह नई स्ट्रीम शुरू की गई है। इस विद्यालय में अब तक केवल विज्ञान और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम था। अब इस सत्र से कॉमर्स स्ट्रीम खोला गया है। एक बार फिर तृणमूल के हिंदी प्रकोष्ठ स्टीकर लगे वाहन ने स्कूटी चालक को मारी टक्कर। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। कार में की गई तोड़फोड़। आसनसोल रविवार की दोपहर जुबली मोड़ इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी और भागने की कोशिश की। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सेनरेल ब्रिज के पास कार को पकड़ लिया। पुरुलिया के जंगल में संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से मच गया हड़कंप। जिले के पुंचा थाना अंतर्गत लेदा महल गांव के समीप जंगल में शनिवार को एक अनजान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। डिवाइस को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुंचा थाना से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। करीम की निशानदेही पर 5 बाइक बरामद। आमडीहा मोड़ इलाके से बाइक चोरी की जांच में पकड़ा गया था आरोपी। अन्य सारे सहयोगी फरार। रूपनारायणपुर बाराबनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का सदस्य व सालानपुर थाना क्षेत्र के बंजेमारी इलाके का निवासी शेख करीम के गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 बाइक बरामद किए। हाथियों के गलियारे में स्ट्रीट लाइट लगाने से विवाद। ब्लैक हॉक्स बांकुड़ा। जिस प्रकार उत्तर बंगाल के जंगल हाथियों के स्वाभाविक ठिकाने हैं, ठीक उसी तरह दक्षिण बंगाल के बांकुड़ा जिले के घने जंगलों को दलमा हाथियों का प्रमुख आवास माना जाता है। खासकर बांकुड़ा उत्तर वन प्रभाग के गंगा जलघाटी और बिष्णुपुर के पंचेत प्रभाग के सोनामुखी जपुर रेंज के जंगलों में हाथियों की नियमित आवाजाही होती है। जेगो दुर्गापुर। बिजली विभाग की अनियमितताओं के खिलाफ गोपाल माठ में चला हस्ताक्षर अभियान। 5 सूत्री मांगों को लेकर भूमि रक्षा कमेटी ने उठाई आवाज, आंदोलन की दी चेतावनी। दुर्गापुर शहर के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत गोपाल माठ पानी टंकी के समीप रविवार को भूमि रक्षा कमेटी की ओर से बिजली विभाग की अनियमितताओं के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। NH 19 पर पलटा प्लास्टिक बैग लदा ट्रेलर, चालक घायल। जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फांडी अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बोगड़ा और चंदा मोड़ के बीच रविवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में प्लास्टिक बैग से लदा एक ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में ट्रेलर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।